तो सभी एस्पिरेंट्स को मेरा जय हिंद। आइए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वैदिक काल के आरंभिक और उत्तर वैदिक काल में पाए गए जो वर्ण व्यवस्थाएं हैं उनके बारे में। सबसे पहले आता है आरंभिक वैदिक काल। आरंभिक वैदिक काल में जनजातियों के समाज को 3 प्रकार से बांटा गया था: योद्धा, पुरोहित और आम आदमी। यही उत्तर वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था को 2 भागों में बांटा गया था: आश्रम व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था। जिसमें आश्रम व्यवस्था में इंसान के जीवन के चरणों के बारे में बताया गया है। 4 चरण होते हैं इसके। पहला हो गया ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास। ब्रह्मचर्य किसको कहा जाता है? स्टूडेंट्स लाइफ, जो विद्यार्थियों का जीवन होता है। वहीं गृहस्थ जीवन क्या होता है? पारिवारिक जीवन। वानप्रस्थ जो धीरे धीरे अपनी वृद्ध अवस्था में जाता है और सेवानिवृत्त हो जाता है, मतलब धीरे धीरे अपनी जिम्मेदारियों से छूटता जाता है। और संन्यास क्या हो जाता है? पूरी तरह से जो जिम्मेदारियों से खत्म हो चुका हो। और दूसरा आता है वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था को ब्रह्मा जी की उत्पत्ति मानी जाती है, मतलब चारों जो इनके वर्ण पाए गए हैं उनकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी से हुई, ऐसा माना जाता है। अब इसमें पहला आता है ब्राह्मण। ब्राह्मण को कहा जाता है कि ये ब्रह्मा जी के मुख से निकले हैं। क्षत्रिय को माना जाता है कि जो ब्रह्मा जी की भुजाओं से निकले, उसी प्रकार वैश्य को माना जाता है कि ये पेट और उनके उदर भाग से निकले हैं। और शूद्र को माना जाता है कि वे ब्रह्मा जी के पैरों से निकले हैं। तो याद रखिएगा, शूद्र में जो आर्यंस होते हैं वो नहीं आते हैं, इन सभी में आर्यंस आते हैं। और ये जो वर्ण व्यवस्था है इनको किस में रखा गया है? तो 10वें मंडल में रखा गया है। क्यों? क्योंकि 10वां मंडल जो है वो नया मंडल बनाया गया था, इसलिए इसमें वर्ण व्यवस्था प्राप्त होता है। थैंक यू।